हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों को नवीन एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस की ज्योग्राफी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसएससी एमटीएस ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हम ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे और कल जो है हम एसएससी एमटीएस की इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कल यानी कि अगले वीडियो में हम इंग्लिश के प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम बिना देर किए ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यानी कि डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसीलिए मैं आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर अच्छे मार्क ला सकें। तो दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। तो नासिक जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो आज का दूसरा प्रश्न है, भारत का कौन सी शहर इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में ऐसी कौन सी शहर है जो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक बेंगलुरु जो है वो भारत का इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का यहाँ पे पूछा है। अगर आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया तो पाकिस्तान का पहला नेशनल पार्क कौन है, ऑस्ट्रेलिया का, नेपाल का पहला नेशनल पार्क क्या है? तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे देशों का नेशनल पार्क के बारे में आपको जानना होगा। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको भारत का पहला नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ। तो सवाल है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? इसका आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भारत का पहला नेशनल पार्क क्या है? इसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का पहला नेशनल पार्क। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, हीराकुद डैम यानी कि हीराकुद बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुद डैम यानी कि हीराकुद बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुद बांध ये जो है ओडिशा राज्य के महानदी में बनाया गया है। हीराकुद डैम ओडिशा राज्य स्थित महानदी के में बनाया गया है और महानदी जो है सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सोनपुर जिला में है। ओडिशा के सोनपुर जिला में महानदी स्थित है। तो हीराकुद बांध कहाँ स्थित है? महानदी में स्थित है। तो उसी प्रकार आपको और एक बांध देगा और वो किस नदी पे स्थित है बताएगा। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़िए ताकि आप एसएससी एमटीएस के ज्योग्राफी में सही आंसर दे सकेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न जो है, भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मैंने आपको भारत के बारे में बताया, तो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में कि श्रीलंका का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। आपको ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन अपने में डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। तो पहले आप जान लीजिए कि भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। इसका आंसर है मुंबई। मुंबई को सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बोलते हैं और ये भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपको पहले से ही कहा था कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। हम वहाँ पे आंसर था ताप्ती नदी के किनारे स्थित था। तो वहाँ पे और एक सवाल आ गया, गुवाहाटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो इसी प्रकार आपको कई और नदी के बारे में भी बता सकता है। तो फिलहाल गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है।
तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है, उड़ीसा में कौन सा झील स्थित है? उड़ीसा में कौन सा झील स्थित है? तो उड़ीसा में एक ही झील है, उसका नाम है चिलिका झील। उड़ीसा में चिलिका झील स्थित है। इसकी पानी जो है थोड़ा सा नमक है और यहाँ पे जो बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं चिलिका में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो आपको बता सकता है तमिलनाडु में कौन सा झील है, महाराष्ट्र में कौन सा झील है। तो इसका आंसर है उड़ीसा में कौन सा झील है, तो आपका सही आंसर है चिलिका झील। चिलिका झील है उड़ीसा में। तो इसी प्रकार आपको और एक राज्य की भी दे सकती है झील के बारे में, तो आप उसका ध्यान रखना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कुल्लू वैली। कुल्लू वैली किसके बीच स्थित है? कुल्लू वैली किन दोनों देशों के बीच स्थित है? इसका आंसर है लद्दाख और पीर पंजल। लद्दाख और पीर पंजल में कुल्लू वैली स्थित है। दोस्तों यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? अगला प्रश्न है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? इसका आंसर है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति यानी कि जुपिटर का यूरोपा प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको पूछा जाएगा कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट पेड्रो। अगला प्रश्न है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो सियाचिन ग्लेशियर विवाद किस दो देशों के बीच में है? तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर का विवाद अभी चल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत पाकिस्तान। सियाचिन युद्ध भी भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो सियाचिन ग्लेशियर आप आंसर लिखेंगे क्या? भारत और पाकिस्तान के विवाद में हुआ है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है। तो आपको एसएससी एग्ज़ाम में पढ़ सकता है कि श्रीलंका की वजह से आपको ऑस्ट्रेलिया भी दे सकता है, भारत दे सकता है, अमेरिका दे सकता है, किसी और कंट्री का नाम दे सकता है। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन को आप प्रिपरेशन कर दीजिए ताकि आपको ज्योग्राफी में अच्छा मार्क आएगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका नाम है महावेली। महावेली है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो हाल ही में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी कि किस राज्य के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, यानी कि साक्षरता है। साक्षरता दर के अनुसार किस राज्य के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर दर हैं? तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम राज्य के ज़्यादा साक्षरता दर हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है? या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन है? तो इसका आंसर है कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह है पाकिस्तान का सबसे व्यस्त यानी कि समुद्री बंदरगाह है कराची। कराची है पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह। और भारत का जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है मुंबई। तो आप भारत और पाकिस्तान के जान लीजिए, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है मुंबई और पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है कराची। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मतलब सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। तो ये 8 ग्रह के बीच सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि ये सूरज के नज़दीक होता है, तो इसीलिए इस ग्रह में ज़्यादा गर्मी होती है, यानी कि सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? इसका आंसर है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। आपको एसएससी एमटीएस में आ सकता है कि पर्वतों का राजा किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा ब्रिटिश कोलंबिया। तो दोस्तों अगला प्रश्न है नदी के बारे में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी से निकली है? जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य के किस पहाड़ी से निकली है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती हैं। ऐसे आपको एग्जाम में पढ़ सकता है कि गंगा नदी किस पहाड़ी से निकला है, या फिर गंगा नदी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, गंगा नदी किस राज्य से प्रवाहित होता है। आपको ऐसा प्रश्न एसएससी एमटीएस में आ सकता है, तो आप नदी के बारे में भी अच्छे से पढ़ाई कर लेना। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी से निकली है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली है। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है पामीर। पामीर को संसार की छत कहा जाता है। पामीर को संसार की छत कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सेस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? आपका जो सेस्मोग्राफ है वो क्या रिकॉर्ड करता है? इसका आंसर है भूकंप। सेस्मोग्राफ भूकंप की रिकॉर्ड करता है। सेस्मोग्राफ किसकी रिकॉर्ड करता है? भूकंप की रिकॉर्ड करता है, और उसका नाम है सेस्मोग्राफ। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर क्लास में अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न है आज के इस ज्योग्राफी क्लास के अंतिम प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? आपने भारत मानचित्र देखा होगा, ये जो उत्तर और दक्षिण भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, मतलब उत्तर और पश्चिम में कौन सा पर्वत है जो भारत को पृथक करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो है उत्तर और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। इसका आंसर हो जाएगा विंध्य। तो दोस्तों ये रहा आज का एसएससी एमटीएस ज्योग्राफी क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के टॉप क्वेश्चन यानी कि इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटिव हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ज्योग्राफी वीडियो अच्छा लगा, ज्योग्राफी क्लास करके अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं एसएससी एमटीएस के इंग्लिश क्लास के बारे में यानी कि इंग्लिश के टॉप क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। जय हिंद।